गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम अपना चैप्टर कर चुके हैं प्लांट एंड एनिमल फूड, तो उस चैप्टर में हम लोग इसकी रीडिंग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन आज हम लोग इसकी करने वाले हैं। सो हम अब डिटेल में देखते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर है क्या। जैसे कि हम लोगों को पता है प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो हमें बहुत अलग अलग वैरायटी के फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स, ठीक है, हमें वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, और एनिमल से हमें एग मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स हमें अलग अलग तरीके के फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम कभी बहुत बार सोचते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलके बना होता है। जैसे फोटो को हम क्या बोलते हैं, लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, साथ में मिलाना। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ओनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में हो सकता है। और जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसको फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए हमारे पास प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ठीक है, और जो है हमारे पास वाटर होना चाहिए हमारी सॉइल में जो प्लांट्स को मिलता है। ये 3 चीज़ें होती है जो मेन होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब ये होता कैसे, जो रूट्स होती है, जब हम रूट्स में पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर डाला, तो जो रूट्स होती है वो उस वाटर को उसमें से एब्जॉर्ब करती है और वो ऊपर तक उसे पहुँचाती है। यहाँ से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके उनको लीव्स तक पहुंचाती है। लीव्स जो होती है हमारी उसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं, ये हमारा स्टोमाटा होता है जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है, ठीक है, अपने अंदर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यहाँ से हमारा वाटर जो ऊपर की तरफ पहुँच जाता है। और जो सनलाइट होती है हमारी ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है लीव्स के अंदर, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें साथ में मिलती हैं तो उनको साथ में जो है मिक्स करके उसको साथ में मिलाकर हम लोग जो है उसको शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा प्लांट है उसको, जैसे हम लोगों ने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि ग्लूकोज में हमारा खाना जो कन्वर्ट होता है जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो उसी तरीके से ये भी अपने खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके का शुगर होता है जो इनको एनर्जी देता है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने जो प्रिपेयर्ड फूड को ग्रोथ के लिए यूज़ करता है प्लांट, अपना जो खाना बना हुआ होता है, और जो बच भी जाता है खाना वो उसको स्टार्च के फॉर्म में सेव कर देता है, अब फ्रूट्स में, सीड्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। तो इस तरीके से वो उसे सेव करता है। इसके अलावा जो होता है, जो कभी कभी हो सकता है कि हमारे प्लांट को और ज़्यादा मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं जिससे हमारी सॉइल जो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और हमारा प्लांट जो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा प्लांट जब बहुत छोटा था धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये उसी तरीके से बढ़ती है जब हमारा जो प्लांट जब अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है और उसको स्टोर करता है अपने अंदर और अपने खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है, और अपनी खुद की ग्रोथ के लिए उसको यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में प्लांट के लिए मैन्योर ऐड की गई है ताकि उसको और ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो और अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब हम इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते क्या हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। इनको हम कार्निवरस प्लांट्स भी बोलते हैं। और ये किस लिए करते हैं, दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं ताकि इनकी खुद की जो नाइट्रोजन की जो इनकी बॉडी में, इनके अंदर खुद में कमी होती है वो इसको कम कर सके, क्योंकि वो जो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, तो वो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल होते हैं बटरवॉथ, सनड्यू, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये हमारे सारे इंसेक्टिवरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्या करता है, हमारा इसके जो जॉ लाइक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लीव्स में बहुत सारे जॉज बने हुए हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इनके लीव्स पे आके बैठता है उसके बाद जो है ये अपने जॉ से इनसे पकड़ के उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद जो इंसेक्ट है उसके लीव्स के डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पिक्चर प्लांट होता है। जैसा कि आपको पिक्चर प्लांट में दिख रहा है, इसके ऊपर एक लिड यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, और ऊपर से हमारा नीचे ऐसे पूरा बना होता है।
इसमें जो है इसकी लीव्स एक नेक्टर सिक्रीट करती हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद जब वो इंसेक्ट उसकी तरफ आता है तो वो लिड जो अपने आप को खुद को ऊपर से बंद कर लेती है, और उसके बाद जब वो इंसेक्ट है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। अभी हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा, अब हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं। एनिमल्स को भी फूड की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरीके के फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना जो है प्लांट्स के थ्रू या दूसरे एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, उनको वहाँ से मिलता है, तो इसलिए इन्हें कंज्यूमर्स बोला जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सबसे पहले हमारा था कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और स्कैवेंजर्स। ये हमारे 4 टाइप के एनिमल्स होते हैं। हार्बीवोर्स, तो हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और ग्रास खाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, डियर, जिराफ। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं दूसरा एनिमल्स का, जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा। ओमनीवोर्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो आपका ये ग्रास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैर जो है वो ग्रास भी खा रहा है और फ्लैश भी खा रहा है, तो इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो फ्लैश और ग्रास दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे बैर, क्रो, ह्यूमंस। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। ये कभी भी अपने जो शिकार के लिए हंट नहीं करते, शिकार नहीं करते हैं। जब इन्हें कुछ खाना होता है तो कोई एनिमल जब इन्हें मरा हुआ मिलता है तो ये उसी को खाते हैं, जैसे वल्चर, हैना एक्सेट्रा। फूड चेन, अब फूड चेन क्या होता है? एक फूड चेन वो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल। जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को या कोई दूसरी चीज़ खाता है तो उस चीज़ की एनर्जी जो है वो दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसको हम फूड चेन बोलते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे अब यहाँ पे आप कुछ फूड चेन्स के एग्जाम्पल देखेंगे, कॉर्न, रैट, आउल। तो पहले कॉर्न को रैट ने खाया, रैट को आउल ने खाया। कैरेट को हमारा यहाँ पे रेबिट ने खाया, फिर फॉक्स ने रेबिट को खाया और लॉयन ने फॉक्स को खाया। तो इस तरीके से जो इन चीज़ों की एनर्जी होती है वो धीरे धीरे दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफ़र होती रहती है, और जो दूसरे एनिमल्स को भी फिर एनर्जी मिलती रहती है अपने दूसरे काम करने के लिए। फूड वेब, अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक फूड वेब है। फूड वेब हमारा कब फॉर्म होता है? क्योंकि हमारी अलग अलग फूड चेन्स बनती हैं। जैसे कोई एनिमल कभी ग्रास खाता है तो ऐसा तो नहीं है ग्रास सिर्फ काऊ ही खा सकती है, डियर भी खा सकता है। तो इस तरीके से हमारा फूड वेब फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रैट है, तो रैट को हमारी कोई ईगल भी खा सकती है, वुल्फ भी खा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज़ को बहुत सारे लोग खाते हैं जिसकी वजह से फूड वेब जो है फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ को कोई एक पर्टिकुलर एनिमल ही खा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सा एनिमल किस एनिमल को या कौन सा एनिमल किस चीज़ को पहले खाएगा, तो इसलिए हमारा फूड वेब फॉर्म होता है। फूड वेब जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्या बोलते हैं, हमारी इकोसिस्टम के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, ताकि जो है अच्छे से हमारी जो एनवायरनमेंट और जो नेचर है वो अच्छे से चलता रहे। और जो हमारी बहुत सारी फूड चेन्स जब बन जाती है तो उन सबको मिला के एक हमारा फूड वेब बनता है, ठीक है। रुक अभी भी हमने अपने चैप्टर में क्या क्या जाना है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जाना है। फिर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, इंसेक्टिवरस प्लांट्स में 2 टाइप के इंसेक्टिवरस प्लांट्स को डिटेल में पढ़ा। एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू एवरीवन।